नया जबड़ा लगवाते हैं और जोर जोर से चबाने का प्रयास करते हैं, दांत अगर चले जाते हैं तो वो भी शरीर के लिए। दवाइयां लेते हैं शरीर के लिए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं शरीर के लिए। सफेद कपड़े, सूती कपड़े, गर्म कपड़े या अन्य अन्य चीजें पहनते हैं शरीर के लिए। आभूषण शरीर के लिए, घड़ी शरीर के लिए, जूते शरीर के लिए, बाल वगैरह बनाते हैं, बहाते हैं शरीर के लिए। नाना प्रकार की औषधियां लेते हैं शरीर के लिए, विश्राम करते हैं शरीर के लिए, वाहन खरीदते हैं शरीर के लिए, यहां तक कि विवाह करते हैं, शादी करते हैं शरीर के सुख के लिए। उसी प्रकार मकान खरीदते हैं शरीर के लिए, पैसा जोड़ते हैं शरीर के लिए, रात दिन मालिश करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं शरीर के लिए। अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की रोज बनाते हैं तो स्वाद के लिए, शरीर के लिए। इसके सामने आत्मा के लिए क्या करते हैं? और ये शरीर भगवान कहते हैं जो हाथ से सरकेगा, जो आज नहीं तो कल फीका बन जाएगा, जो आज नहीं तो कल नश्वर बन जाएगा, वो शाश्वत नहीं रहेगा। कितना भी ये खूबसूरत हो, इसकी खूबसूरती उड़ जाएगी, ये फीका पड़ेगा, ये नाशवंत है, अशाश्वत है, ये क्षण भंगुर है, ये नष्ट होने वाला है। लेकिन इसे हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम उपचार करवाने के लिए भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाने को तैयार, नाना प्रकार के डॉक्टर लाने को तैयार, कितनी सारी नर्सों को अपने लिए तैनात करवाने को तैयार, कितने ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधन बना दिए हैं हमने शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवन को लंबा करने के लिए। और तो भी कमबख्त हमारा दुर्भाग्य ऐसा, सब कुछ करने के बाद में भी शरीर बचता नहीं, अंततः मौत आ जाती है, वो एकदम नश्वर देह बन जाता है, खाक में मिलने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही प्राण पंखेरु शरीर से निकलते हैं, दुर्गंध ये मारने लगता है, जड़ बन जाता है, नाना प्रकार के जीव जंतु इसमें उत्पन्न होने लगते हैं, अंततः इसे आग के हवाले करके समाप्त कर दिया जाता है। कितना करते हैं शरीर के लिए, बड़ी उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम। घर में हमने कोई नौकर रखा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी को नौकर क्यों रखते हैं? किसी को सेवक बनाने की आवश्यकता क्या है? किसी को घर में, दुकान में नौकरी देने की जरूरत क्या है? आप नौकर क्यों रखते हैं? तो जवाब होगा, सेवा करने के लिए नौकर रखते हैं, हाथ बटाने के लिए नौकर रखते हैं, काम का भार कम करने के लिए नौकर रखते हैं, सहयोग के लिए नौकर रखते हैं, कचरा बुहारना हो, जमीन पर पोछा लगाना हो, गंदगी साफ करनी हो, बाजार से कुछ खरीद के लाना हो या सब्जी इत्यादि संवारनी हो, कुछ सामान उठाना हो, रखना हो, कहीं पहुंचाना हो, कुछ मंगवाना हो, देना हो, सहारा लेना हो, इन सब चीजों के लिए, कामकाज करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए, सहयोग के लिए नौकर रखते हैं। अब वो नौकर रखते हैं तो नौकर को हम वेतन देते हैं, नौकर को भोजन देते हैं, जरूर कभी गलती हो जाए तो नौकर को डांटते हैं, कभी अगर हमारे हाथ में हो तो उसे मार भी लेते हैं, पीट भी लेते हैं, फिर भी नौकर को नौकर की तरह रखते हैं। नौकर को स्वामी की तरह, सेठ की तरह, मालिक की तरह नहीं रखते। नौकर को खिलाएंगे, नौकर को खिलाएंगे, पिलाएंगे, वेतन देंगे, कपड़े देंगे, सोने के लिए आसियाना देंगे, सार संभाल करेंगे। कभी नौकर बीमार पड़ जाएगा तो नौकर को डॉक्टर को दिखाएंगे, नौकर का उपचार कराएंगे, नौकर की सार संभाल करेंगे, समय समय पर अपने पुत्र पुत्रियों की तरह नौकर का भी ध्यान रखेंगे, उसको अपना मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की कि नौकर को हम मालिक नहीं समझेंगे, नौकर को हम सेठ नहीं समझेंगे, नौकर को सर्वस्व नहीं समझेंगे, नौकर को अपने से बढ़कर नहीं समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति नौकर को मालिक मान लेता है, नौकर को सेठ समझ लेता है, नौकर खाता है, पीता है, कभी भी फ्रिज खोलता है, टेलीविजन देखते रहता है, सोफे पर पड़ा रहता है, काम कुछ नहीं करता है, सब्जी लेने भी सेठानी जाती है, संवारती भी वो है, खाना भी वो पकाती है, समय आता है कचरा साफ करने का, सेठानी ही झाड़ू लगाती है, वही पोछा करती है, नौकर तो कभी कभार हाथ बटाता है, बाकी आराम फरमाता है, दुकान में भी कुछ काम नहीं करता, कुर्सी पर, सोफे पर, ऑफिस में बैठा रहता है, एयर कंडीशन की हवा खाता है, पूरे दिन चाय पीता रहता है, नाश्ता करता रहता है, फिर भी वेतन लेता है। बताइए ऐसे नौकर को कितने समय तक आप रखेंगे? क्यों रखेंगे? ऐसे नौकर कोई रखता है क्या? ऐसे नौकर को रखा जा सकता है क्या? ऐसा नौकर नौकर कहलाएगा क्या?
तो हमारा जवाब होगा ऐसे नौकर को रख नहीं सकते, ऐसा नौकर कोई रखता नहीं, वो नौकर नौकर नहीं कहलाता, नौकर नौकरी के लिए होता है, नौकर से तो काम करवाना होता है, काम करता है तो वेतन मिलता है, काम करता है तो फिर हम भोजन देते हैं, अगर वो सद्भावना पूर्वक काम करता है और हमारे साथ में रहता है तो उसको आराम करने देते हैं, तो उसकी हिफाजत करते हैं। यानी नौकर के साथ में नौकर जैसा बर्ताव होता है, सेठ जैसा बर्ताव नहीं होता। नौकर के साथ में बेटी जैसा बर्ताव नहीं होता, नौकर के साथ में एक सेवक जैसा ही बर्ताव होगा। उसकी जरूर सार संभाल की जाएगी, खिलाया पिलाया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, उसके स्वास्थ्य की रखवाली की जाएगी, फिर भी उसको मालिक, स्वामी, सेठ या अपना अधिपति नहीं समझा जाएगा। बस यही बात शरीर के साथ में भी लागू होती है। भगवान महावीर एक जगह कहते हैं, शरीर माऊ नावत्ती जीवो वच्छवी नावियो संसारो अन्न वो वुत्तो जम तरंती महेशिनो। बहुत बढ़िया, जगाने के लिए, आपको हमको उठाने के लिए, हमारी भीतर की आत्मा में एक ज्ञान की ज्योत जलाने के लिए भगवान महावीर ने कहा कि जीने का तरीका यह होना चाहिए, हमारी सोच और हमारी विचारधारा यह होनी चाहिए कि हम शरीर को नाव समझें, नाव का मतलब साधन समझें, मीडिएटर समझें, मालिक न समझें, लक्ष्य न समझें, माध्यम समझें। हमारा ध्येय शरीर नहीं हो सकता, शरीर हमारा रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकती। शरीर हमारा स्वामी नहीं हो सकता, शरीर हमारा साधन हो सकता है, मीडियम हो सकता है, माध्यम हो सकता है, हमारे लिए एक नौकर तुल्य हो सकता है। जो आत्मा को संभाले, आत्मा को धारण करे वो शरीर, जो साधना में सहयोग दे वो शरीर, जो चलने फिरने में, सुनने में, अच्छे कार्य करने में, मानवता की सेवा में, परोपकार में सहयोगी बने वो शरीर। लेकिन जो मालिक बन जाए वो शरीर नहीं, सर्वस्व सिद्ध हो जाए वो शरीर नहीं, लक्ष्य भुला दे वो शरीर नहीं। इसीलिए शरीर के साथ का बर्ताव कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, तो भगवान महावीर कहते हैं नौकर जैसा होना चाहिए। नौकर को खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे, आराम करवाएंगे, लेकिन सावधानी बरतेंगे। नौकर को सेठ नहीं समझेंगे, नौकर को मालिक ही, नौकर को नौकर ही समझेंगे, मालिक नहीं समझेंगे। नौकर को अपना स्वामी या अपना अधिपति नहीं समझेंगे। ठीक उसी प्रकार शरीर को खिलाना चाहिए, शरीर को पिलाना चाहिए, शरीर को ओढ़ाना चाहिए, शरीर की चिंता करनी चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य संभालना चाहिए। शरीर के लिए समझो प्राणायाम करने हो, आसन करने हो, मॉर्निंग वॉक करना हो, इवनिंग वॉक करना हो तो करना चाहिए। अच्छी चीजें मौसम के अनुसार स्वास्थ्यप्रद खिलानी चाहिए, शरीर का सौष्ठव बनाना चाहिए। लेकिन किस लिए? तो जवाब मिलता है शरीर को साधना के लिए, शरीर को आत्म कल्याण के लिए, शरीर को मानवता की सेवा में लगाने के लिए शरीर को तैयार रखना चाहिए। लेकिन अगर वो शरीर खाएं पिएं, साधना ना करें, उसे खिलाएं पिलाएं, ओढ़ाएं नहलाएं धुलाएं, लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त ना करें, उसे बहुत सुंदर तरीके से संभालें, रात दिन उसके लिए भागें करें, उसकी एक एक बात का ध्यान रखें, और फिर भी वो मानवता की सेवा में न लग पाए, तो इसका मतलब हुआ नौकर को हमने सेठ बना लिया, सेवक को हमने स्वामी समझ लिया है। हम शरीर से पूरा पूरा वसूलात नहीं कर रहे। समझो हम एक नौकर को एक महीने के 15,000 रुपए का वेतन देते हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी मालिक, ऐसा कोई भी सेठ नहीं है जो 15,000 जितना काम ना करवाएं। सच्चाई तो यह है कि 15,000 रुपए का वेतन देकर के भी हम 16,000 जितना काम करवाना चाहते हैं। 15,000 का वेतन देकर के 10,000 जितना काम कोई नहीं करवाता। जब वेतन देते हैं तो काम करवाएंगे, नौकर रखा है तो नौकर काम के लिए रखा है, ये हम सबकी मानसिकता होगी। तो शरीर को भी नौकर समझा जाना चाहिए। इसे अगर खिलाते हो तो इससे वसूल किया जाना चाहिए, इसे पिलाते हो तो इससे वसूल किया जाना चाहिए, इसे उड़ाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, संभालते हो, इसकी औषधि इत्यादि उपचार करवाते हो, तो इसे नौकर समझ करके इससे पूरा पूरा वसूल करने का, जितना आपने दिया है, जितना इसके लिए इन्वेस्ट किया है, उतना अधिक रिटर्न लेने का प्रयास करना चाहिए। यह है बुद्धिमत्ता। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम गलती कर रहे हैं, हम भूल कर रहे हैं। आज अधिकांश लोग शरीर में, शरीर के आसपास, शरीर के लिए ही टिके हैं। खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ओढ़ते हैं, सब प्रकार के साधन सामग्रियों का इजाफा करते हैं शरीर के लिए, लेकिन सामने शरीर से उतना वसूलने का प्रयत्न नहीं करते। बस यहां बहुत बड़ी गलती होती है। और देखो मजेदार बात, खिलाने के बाद, पिलाने के बाद, संभालने के बाद, नहलाने धुलाने के बाद, अच्छे कपड़े ओढ़ाने के बाद, इसको बढ़िया बढ़िया दवाइयां और टॉनिक देने के बाद,
रोज मौसम के अनुसार स्वादिष्ट चीजें खिलाने के बाद में भी ये लंबे समय तक साथ देता नहीं, ये तरोताजा रहता नहीं, ये फीका बन ही जाता है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी बंद पड़ जाती है, कानों की बैटरी के फ्यूज उड़ जाते हैं, दांत धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगते हैं, कमर झुक जाती है, खाया हुआ पचता नहीं है, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। लेकिन बड़े अजीबो गरीब लोग हैं, इतना सब होने के बाद में भी बाल सफेद होते हैं। तो हमने डाई इजाज कर ली, नाना प्रकार के रंग करते हैं बालों को और जवान दिखाने की चेष्टा करते हैं। आंखों में कम दिखाई देता है, चश्मे इजाज कर लिए हैं, अलग अलग नंबरों के चश्मे पहनते हैं, लेंस बना लेते हैं और फिर भी झांक झांक करके देखने का प्रयास करते हैं। देखो मजे की बात, कानों से कम सुनाई देता है, बूढ़ा खुसट हो गया है तो भी हाई फ्रीक्वेंसी पर अपना ईयरफोन चालू रखेगा, कान दे दे करके बातें सुनेगा। वो ये सोचने का प्रयास नहीं करता कि ये कानों का कम सुनाई देना, आंखों में कम दिखाई देना, बालों का सफेद हो जाना, ये सब अग्रिम सूचनाएं हैं, बिफोर इंफॉर्मेशन है कि बंदे तैयार हो जा, पोटले बिस्तरे बांध ले, तेरे जाने की तैयारी कर ले, तेरे बुलावे आ गए हैं, तुझे आज नहीं तो कल जाना है। ये बालों का सफेद होना सूचना है, आंखों में कम दिखाई देना सूचना है, कानों में कम सुनाई देना ये भी इंफॉर्मेशन है, दांतों का ट्रांसफर होना ये भी सूचना है, कमर का झुक जाना, खाया हुआ न पचना, धीरे धीरे श्वास अवरुद्ध होना, ये सब संकेत हैं तेरे दिन पूरे होने को आए हैं। लेकिन आशा का पिंड इतना तीव्र है, मन का ममत्व इतना मजबूत है, आसक्ति का भाव इतना प्रगाढ़ है कि हम उन हो रहे सफेद बालों को ढाकने का प्रयास करते हैं, डाई करते हैं। कोई गोल्डन कलर के बाल बनाता है, कोई सिल्वर रंग में रंग लेता है, कोई उसे काला बनाता है, कोई उसे ब्राउन बनाता है, कोई मेहंदी लगाता है और ऐसे करके बुढ़ापे को, जीवन के अंत काल को, आ रही मौत को भुलाने का हम प्रयास करते हैं। आंखों में कम दिखाई देता है, बराबर देख नहीं सकते हैं तो भी चश्मे बनाते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं, चश्मे बदलते रहते हैं, फिर भी झांक झांक करके गहराई से देखने का प्रयास करते हैं, कान लगा लगा करके हाई फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं, दांत चले जाते हैं, चबा नहीं सकते हैं तो नया जबड़ा लगाते हैं और फिर भी बुढ़ापे में भले कोई चीजें पचे ना पचे तो भी चबा चबा करके खाने का, सब चीजें आरोगने का, सब चाटने का, सबके लिए मरने का, सब खरीद के लाने का प्रयास करते हैं। अब पेट बराबर साथ नहीं देता, खाई हुई चीजें पचती नहीं, थोड़ा भी भारी खुराक खाते हैं तो फिर डिसेंट्री हो जाती है, दस्तें लगने लगती है तो गोलियां लेंगे, दवाइयां लेंगे, घासें लेंगे, कसरत करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। जिंदगी में जब हंसना था, लोगों को हंसाना था, तब हंसे नहीं। बुढ़ापा आया, अब लाफिंग क्लब में जाते हैं, पागलों की तरह अलग अलग बगीचों में हंसते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो लगता है कि पागलों का कोई जमावड़ा हुआ लगता है, मूर्ख की तरह हंस रहे हैं। अब जब कृत्रिम हास्य खड़ा करना पड़े, नेचुरल हास्य नहीं बचा, जीवन की वास्तविकता समझ ना पाए, उसी प्रकार झुर्रियां पड़ जाती है चेहरे पर, तो भी हम कितने सारे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, नाना प्रकार के क्रीम लगवाते हैं, नाना प्रकार की औषधियां चुपड़वाते हैं, बाल बहाते हैं, बाल कटवाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें धारण करते हैं, रोज नए रंग रूप के कपड़े पहनते हैं और जवान दिखने की चेष्टा करते हैं। भगवान कहते हैं ये बहुत बड़े भ्रम हैं, ये मूर्खताएं हैं। एक बात समझने जैसी है, अज्ञानता के परिवेश में इंसान भ्रांतियों को पालता है। अज्ञानता के परिवेश में मनुष्य भ्रांतियों को पालता है। भ्रांतियां कई प्रकार की होती है। भोजन की थाली पर बैठे हों और मन में विचार आए कि अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं होगा, यह भ्रांत धारणा है। कीड़ा मकोड़ा है ऐसा कुछ संकेत मिला नहीं, फिर भी हमने धारणा बना ली और हमने भोजन नहीं किया। या भोजन की थाली पर बैठे हैं, हाथ में कवल लें और विचार आए कि ये फूड पॉइजन तो नहीं करेगा। भोजन की थाली पर बैठे हाथ में कवल लें और विचार करें, भ्रांत धारणाओं को आकार दें कि ये फूड पॉइजन तो नहीं करेगा, कहीं ये आहार मेरे लिए जहर तो नहीं बन जाएगा, और हम खाना छोड़ दें। उसी प्रकार सो रहे हो और सोने से पहले, नींद आने के पहले विचार आए कि कहीं ये मेरे ऊपर की छत गिर तो नहीं जाएगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। फुटपाथ पर टहल रहे हो, पास में से सड़क पर गाड़ियां निकल रही हो और विचार आए
कि कहीं कोई गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ तो नहीं जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। अगर इस प्रकार फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ गई और मुझे टक्कर मार दी तो क्या होगा। अस्पताल में दाखिल हूं, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा हूं। कभी हमने टेलीविजन के पर्दे पर सुना हो या अखबार में पढ़ा हो कि डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट कर ली और मरीज मर गया, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा हूं और हम भ्रांत धारणा पालें कि कहीं मुझे इंजेक्शन गलत तो नहीं लगा देगा, कुछ का कुछ तो नहीं कर देगा, जिंदा अस्पताल में आया हूं, मर करके तो नहीं जाऊंगा। भ्रांत धारणाएं। उसी प्रकार लड़की देखने के लिए गए, घर अच्छा, लड़की अच्छी, पैसे अच्छे, बिरादरी अच्छी, लोग सब अच्छे, लेकिन मन में विचार आ रहा है लड़की बदमाश तो नहीं निकलेगी, सामने तो नहीं बोलेगी, कहीं शादी के बाद में उल्टे सुल्टे काम तो नहीं करेगी। उसी प्रकार लड़की किसी से बात कर रही थी, अचानक आपने दूर से देखा, आपको पता नहीं जिससे वो बात कर रही है वो कौन है, आपने मन में धारणा रख ली लगता है लड़की के और भी कोई बॉयफ्रेंड लगते हैं, ये हंस करके उनसे बात कर रही है, जबकि ये भ्रम टूटे न टूटे पता नहीं, और कहीं जिससे वो हंस करके बात कर रही हो वो उस लड़की का सगा भाई हो या फिर कजिन भाई हो और हमें पता भी ना हो, और तो भी हम मन में धारणा बना ले, भ्रांतियां पाल ले। तो बंधुओं, भ्रांतियां अनेक प्रकार की होती है, अज्ञान के परिवेश में इसे पालते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं सबसे बड़ी भ्रांति है शरीर को अपना समझना। सबसे बड़ी भूल कि शरीर को अपना समझना, शरीर पर मदार रखना, शरीर के हवाले हो जाना, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं। शरीर को शाश्वत समझना, यह मानकर चलना कि शरीर सदा मेरे साथ रहेगा, यह बहुत बड़ी गलती है, यह बहुत बड़ी भ्रांति है। और 99% लोगों की जिंदगी से यह भ्रांति मौत आने तक भी टूटती नहीं। जवानी में तो कभी नहीं टूटती, जब सामने प्रेमिका या पत्नी हो या पति या प्रेमी हो तभी कभी नहीं टूटती। जवानी का जोश हो तब ये नहीं टूटती, जोर जोर से किसी को पीट रहे हो तब ये नहीं टूटती, जब हम ताकतवर हो तब भी ये भ्रांति नहीं टूटती, जब हम स्वस्थ हो, बिंदास भागते दौड़ते हो तब भी ये नहीं टूटती। बचपन में नाना प्रकार की धारणाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, प्रौढ़ता में भी भ्रांतियां नहीं तोड़ते, बूढ़ापा आने के बाद में भी मूर्छा बनी रहती है, ममत्व बना रहता है, खिलाने पिलाने, औषधियां करने, जड़ी बूटियां घोटने, धनाधन आरोगने, ताकतवर बनने, टॉनिक लेने की कोशिश करते रहते हैं। यानी मिटते हुए, बिखरते हुए, शिथिल बनते हुए, जाते हुए, गुजरते हुए, फीका बन रहे इस शरीर को फिर संभालने, तरोताजा बनाने, खड़ा करने, जवान करने और उस जवानी में भोग भुगतने, सुख प्राप्त करने की लालसाएं अभी भी जिंदी हैं, ये मानकर चलो। भगवान कहते हैं शरीर के प्रति रही हुई हमारी गलत धारणाएं ये सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं कि शरीर मेरा, शरीर शाश्वत, शरीर सदैव रहेगा, शरीर सशक्त, शरीर से ही सब कुछ मिलेगा। और इसी भ्रांत धारणा के अधीन होकर हमने कपड़े इजाज किए, मकान इजाज किया, ऐनक इजाज किए, जबड़े इजाज किए, बालों को रंगना शुरू किया, कानों के लिए हमने एयरफोन बनाए, कमर के लिए पट्टा बनाया, हाथ के लिए कोई न कोई वॉकर बनाया, बूट बनाए, मोजे बनाए, गर्म और ठंडे कपड़े बनाए, छाते बनाए, गाड़ियां बनाई, एयर कंडीशन, एयर कूलर बनाए, नाना प्रकार के कॉस्मेटिक साधन बनाए, रोज अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्रियां बनाते हैं इस छोटी सी जीभ और शरीर के स्वाद के लिए। फिर नहाते हैं, धोते हैं, कितने सेंट शैंपू लगाते हैं, कितनी बार शेविंग करते हैं, कितने सारे दांत साफ करते हैं, कितने ब्रश घिस गए, कितने टूथपेस्ट खाली हो गए, और तो भी दांत बचे नहीं, रहे नहीं, फीके पड़ने थे, उनके बीच में गैप होना था, मसूड़े कमजोर बनने थे तो उनका काम होता गया। कितने शैंपू लगाए, कितने सेंट लगाए, कितनी क्रीम लगाए, कितनी बार मालिश किया, कितने अलग अलग प्रकार की औषधियां लगाई, और तो भी शरीर फीका पड़ रहा, चेहरा फीका पड़ रहा, आंखें अंदर जा रही, उनके नीचे काले काले धब्बे बन रहे, वो चेहरे की रौनक जा रही, तो भी हम मानने को तैयार नहीं। कैसा ये आशा का पिंड है, कैसी ये मूर्छा है। भगवान कहते हैं यही हमारी गलती हो रही है कि हम शरीर को अपना मान रहे हैं, जबकि सच यह है कि शरीर हमारा नहीं, शरीर साधन है, शरीर माध्यम है, शरीर मात्र मीडियम है। जैसे एक स्कूटर है, एक कार है, एक गाड़ी है, वाहन है, एक फोन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, माध्यम है, वो हमारा मालिक नहीं, वही सर्वस्व नहीं।
जैसे स्कूटर इधर से उधर जाने के लिए काम आता है, गाड़ी इधर से उधर जाने के लिए काम आती है, फोन एक दूसरे के बीच में वार्तालाप के लिए काम आता है, उसी प्रकार शरीर भी साधन है आत्मा के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, मानवता की सेवा के लिए, ज्ञान की ज्योत प्रकट करने के लिए, सच्चाइयों से रूबरू होने के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की सेवा के लिए, प्रकारांतर कल्याण को प्राप्त होने के लिए। उन सब चीजों को तो हम भुला देते हैं और यह मानते हैं कि शरीर खाने के लिए है, पीने के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि के लिए है, सोने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, स्विमिंग पूल में और गार्डन में टहलने के लिए है, विदेश जाने के लिए है, नाना प्रकार के एक इंद्रिय जीवों की, पुद्गलों की वस्तुस्थिति के बीच में रचे पचे रहने के लिए है। और इसीलिए यह मनुष्य पैसे आने के बाद, सामर्थ्य मिल जाने के बाद शरीर का कैसा कैसा उपयोग करता है। भगवान कहते हैं शरीर को नाव समझो, यानी कि साधन समझो, वस्तु समझो। शरीर माऊ नावती जीवो उच्छवी नावियो। और ये जो जीव है, आत्मा है, इसको आप नाविक समझो, चलाने वाला, खेवनहार। संसारो अन्नवो उत्तो, पूरा जो संसार है उसे सागर समझो, एक समुद्र है, बहुत बड़ा दरिया है, कहीं उसका चोर दिखाई नहीं दे रहा, कहीं उसका छोर दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा ये दरिया है, विशाल सागर है। कितने ही प्राणी आते हैं, सागर में डूब मरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये सागर में नाना प्रकार के मत्स्य हैं, विषय कषायों के, ये हमें निगल जाते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन कोई महर्षि होते हैं, समझदार होते हैं, सावधान रहने वाले इंसान होते हैं, कुछ सत्वशाली उच्चतम आत्माएं होती हैं, वे शरीर को साधन समझकर, इस आत्मा को नाविक समझकर सुंदर साधना करते हैं और संसार से पार उतर जाते हैं, उस पार लग जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने ही लोगों की मौतें आपने देखी होगी, कितने कोई सड़ते गलते हुए देखा होगा, मरते हुए देखा होगा। बताओ आप, कौन अपना शरीर जिंदा रख सका? किसके शरीर को शाश्वत रखा जा सका? अभी भी मरने के बाद किसके घर में किसके शरीर जिंदे हैं या शाश्वत हैं या संजो करके रखे हुए हैं? समाज का रिवाज ही ऐसा है कि मरने के बाद कोई घंटे भर भी शरीर को संभालने को तैयार नहीं होता। वो दुर्गंध मारेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो रखने लायक नहीं है, उसे आग के हवाले करो, उठाओ जल्दी से ये, और इसको शमशान यात्रा के आधार पर जाकर के शमशान घाट पर जला दो, खाक में तब्दील करो, काम पूरा हो गया। कितनी भी हिफाजत करो, कुछ नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य और भगवान के कहने का तात्पर्य यही है कि हमने नौकर को बहुत संभाला, लेकिन नौकर ने हमको धोखा दिया। हमने शरीर को बहुत संभाला, लेकिन शरीर ने हमको धोखा दिया। हम शरीर के लिए कितना भी करो, शरीर हमारे लिए नहीं कर सकेगा। यह आपकी गलत फहमी है, आपने गलत धारणाएं पाली है कि शरीर मेरा। ज्ञानी भगवान तो कहते हैं कि ये 9 अलग अलग प्रकार के द्वार हैं पुरुष के लिए, 12 प्रकार के द्वार हैं दुर्गंध से, दूषित वस्तुओं से भरे हुए महिलाओं के लिए। 9 दरवाजा बहे निरंतर दुखदाई दुर्गंधा, 9 दरवाजा बहे निरंतर दुखदाई दुर्गंधा। क्यों इसमें तल्लीन भया है, क्यों इसमें तल्लीन भया है, रे रे आत्म अंधा। 9 दरवाजा बहे निरंतर दुखदाई दुर्गंधा, क्यों इसमें तल्लीन भया है, रे रे आत्म अंधा। 9 प्रकार के द्वार हैं जो पुरुष के शरीर में होते हैं, जहां से दुर्गंध बहती है, दूषित वस्तुओं का श्राव होता है, जहां से दुर्गंध आती है, जो देखने लायक, सहने लायक, रखने लायक नहीं है। इतना गंदगी से भरा है शरीर। और महिलाओं के शरीर में ये दरवाजे 12 होते हैं, 3 अधिक। 2 आंख के दरवाजे, 2 आंखें जहां से मैल निकलता है, 2 कान जहां से मैल निकलता है, दुर्गंध आती है। नाक के 2 छिद्र जहां से मैल निकलता है, दुर्गंध आती है। उसके सिवाय मलमूत्र करने के स्थान और मुख, ये सब भी ऐसे। एक दिन भी ब्रश न करो तो भी दुर्गंध आती है। कभी पायरिया हो जाता है, कभी यहीं से वॉमिट होती है, कभी लूज मोशन होते हैं, कभी वीर्य अथवा मूत्र का स्राव होता है। सब दुर्गंध से भरे हुए, कोई जिसे देखना सहना पसंद ना करे वैसा। स्त्रियों के लिए 3 दरवाजे, एक प्रजनन का स्थान और 2 स्तन, उतने एकत्रित, उतने अधिक। एक प्रजनन का स्थान और 2 स्तन, वे भी दुर्गंध से भरे हुए। आज नहीं तो कल वे भी सब परेशानी में डालेंगे। और इन सब स्थानों के कभी रोग होते हैं, कभी दुर्गंध आती है, कभी ये सड़ते हैं। कितने इनके उपचार करवाओ,
ये अंततः फीके बनते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं। आंखों के उपचार करवाओ तब भी तकलीफ, कानों के उपचार करवाओ तब भी तकलीफ बनी रहती है, नाक का उपचार करवाओ या मुंह का उपचार करवाओ, मलमूत्र के स्थानों के उपचार करवाओ, बने ही रहती हैं तकलीफें। इसीलिए ज्ञानियों ने सावधान करने के लिए, जगाने के लिए, हमारी आत्मा को उठाने के लिए, हमें सच्चा अच्छा ज्ञान देने के लिए बताया, नव दरवाजा बहे निरंतर दुखदाई, दुख देने वाले हैं, दुर्गंध से परिपूर्ण है, रोज इनसे गंदगी का श्राव होता है। क्यों इनमें तल्लीन बया है, क्यों इसमें तल्लीन बया है, यानी इन नव दरवाजों में, इन नव स्थानों में क्यों तू तल्लीन है। रे आत्मा अंधा, तू ये आत्मन अंधा बन गया है, तूने आंखें मूंद ली है, तू आज जागृत अवस्था में है, तू प्रमाद में है, तू गलती कर रहा है। इसीलिए भगवान महावीर की बात कल की बात थी कि जीवन शाश्वत नहीं, जीवन क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल वो हाथ से सरक जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा की दूसरी बात कि शरीर भी शाश्वत नहीं, सदैव रहने वाला नहीं, परमानेंट ये जीने वाला नहीं, आज नहीं तो कल फीका बनेगा, हाथ से निकल जाएगा। प्राण पंखेरु उड़ते ही ये डेड बॉडी में, पार्थिव शरीर में तब्दील हो जाएगा, ये बदबू मारेगा, इसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, इसे रखा नहीं जा सकेगा, ये परभव में साथ नहीं आएगा, ये जीवन पर्यंत साथ में नहीं आता तो आने वाले भव में क्या साथ आएगा। ये जिंदे जी 50, 60 साल, 70 साल का सफर भी तय नहीं करवा सकता, तो ये 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, 2-3 जन्मों का क्या सफर तय करवाएगा। इसीलिए आत्मा हर बार शरीर बदलती है, कभी जन्म होता है, मरण होता है, कभी जन्म होता है, जरा होती है, मरण होता है, कभी जन्म होता है, शैशवकाल, बचपन, उसके बाद में जवानी, प्रौढ़ता, बुढ़ापा और मृत्यु, अंततः शरीर अपना काम करता रहता है। इसीलिए ज्ञानी भगवंत, तीर्थंकर प्रभु, अरिहंत वीतराग, महान आचार्य भगवंत और जिन शासन का महान कल्याणकारी साहित्य कहता है कि शरीर अशाश्वत है, इसे अशाश्वत समझो, सावधान रहो, जरूर इसे खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, धुलाओ, संभालो, लेकिन इससे पूरा पूरा वसूल करो, जितना देते हो उतना वसूल करो। नौकर की तरह इसे रखो, इसे मालिक मत बनने दो, इसे सेठ मत बनाओ, इसे सर पर मत चढ़ाओ, इसके लिए मत जियो, आत्मा के लिए जियो, इसके लिए मत सोचो, आत्मा के लिए सोचो, परभव के लिए सोचो, पुण्य के लिए सोचो, पापों से मुक्त होने के लिए सोचो। ये तो कमबख्त ऐसा है और पाप करवाएगा। और देखो 99% पाप हम शरीर के लिए करते हैं। शरीर है तो भूख लगती है, इसीलिए कमाना पड़ता है, कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, उठा पटक करनी पड़ती है, बेईमान बनना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, कम तोलना पड़ता है। शरीर है तो उसे औषधि करवानी पड़ती है, शरीर है तो दुर्गंध आती है, सड़ता है, गलता है, उपचार करवाने पड़ते हैं, मेडिकल का खर्चा होता है, ड्रेसिंग होता है। शरीर है तो व्यायाम करने पड़ते हैं, कितनी चीजें बनानी पड़ती है, मालिश करने पड़ते हैं, ये गंदा ना रह जाए इसके लिए नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, इसके लिए सैंड, शैम्पू, साबुन इत्यादि सभी जांच करने पड़ते हैं। शरीर है तो नाखून बढ़ते हैं, नेल कटर लाने पड़ते हैं, शरीर है तो बाल बढ़ते हैं, तो हजाम की या किसी न किसी सेविंग के साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। शरीर है तो फिर पैरों में कांटे चुभते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, इसलिए बूट, चप्पल, मोजे इत्यादि पहनने पड़ते हैं। शरीर है तो फिर ये धीरे धीरे ठंड, गर्म इत्यादि महसूस करता है, तो इसे ठंडे और गर्म कपड़े उड़ाने पड़ते हैं। कितना कितना शरीर के लिए करना पड़ता है। इसके सामने आत्मा के लिए, परलोक के लिए, परभव के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, सच्चाई अच्छाई के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए हम कितना समय देते हैं, कितना करते हैं, सोचिए जरा। समय आपका होने आया है, मेरी बात यहीं संपन्न करता हूं। भगवान कहते हैं सावधान रहो, शालीन बनकर आगे बढ़ो, शरीर को मालिक नहीं नौकर समझो, जितना इसे देते हो पूरा वसूल करो। यह मनुष्य जीवन ही है कि इसको ऐसा शरीर मिला है कि यह सोच सकता है, समझ सकता है, भली भांति ये साधना में सहयोगी बन सकता है। पशु बनोगे, पशु का शरीर मिलेगा, साधना नहीं हो सकेगी। पक्षी बनोगे, पक्षी की देह मिलेगी, साधना नहीं हो सकेगी। छोटे बड़े कीड़े मकोड़े बनोगे, वो भले शरीर मिल जाएगा, किसी के पैरों के तले कुचल करके दब करके मर जाना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा, पानी में बह जाना पड़ेगा, हवा में उड़ जाना पड़ेगा, बेमौत मौत आएगी, बिना बुलाए मौत आ जाएगी। उस समय भी साधना, अच्छाइयां, मानवता के काम हो नहीं सकेंगे। एक मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, इस शरीर से जितना वसूल कर सकें कर सकते हैं, जितना इसे काम में लगाएं लगा सकते हैं, जितना इसे प्राप्त करना चाहें, जितना देते हैं उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके भगवान की वाणी को अजर अमर समझते हुए, ऐसा करके भगवान की वाणी को अजर अमर समझते हुए इसे आत्मसात करें, सत्य को स्वीकार करें, भ्रांतियों को तोड़ें, शरीर का सही सही उपयोग करें और जीवन का कल्याण करें। यही मंगल कामना। आज इतना ही।
ओम शांति। पचकान के लिए हाथ जोड़िए। 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास और पानी पीने का पानाहार का पचकान। सूर्योगे अट्ठमत्तम छठम वत्तम अपठट्टम पशिखाई चव्यं प्यारम दिव्यं प्यारम असनम पानम खाइमम साइमम अनाथामयनम सहसायनम महतरायणम सर्वस्माय व्यत्यगायनम पानहार पोर से मुट्ठी से मचखाई अनाथामयनम सहसायनम पच्छनकायनम दिशामयनम साहुवयनम महतरायणम सर्वस्माय व्यत्यगायनम पानस्स लेवेनवा अलेवेनवा अच्छेनवा बहुलेवेनवा ससिस्थेनवा असिस्थेनवा बोसिरई। आंबिल, एकासना, ब्यासना, पोरसी, 60 पोरसी। उग्रमुखार संयम पोरसीम 60 पोरसी मुट्ठी से मचखाई उग्रम प्यारम असरम पारणम खाइमम साइमम अथामोइनम सहसायनम पच्छन्नकायनम दिशामोइनम साहुवयनम महतरायणम सर्वस्मायुत्यागायनम आइम्बिल लेवी विगोय पचखाई अथाभोगिनम सहसागायनम लेवा लेवेनम गीतसिंचित्तिनम गीतविगणेन पचमठेनम पायठवण्यागायनम महतरागायनम सर्वस्मायुत्यागायनम एकासनम ब्यासनम पचखाई दिव्यं प्यारम असनम खाइमम साइमम अथामोइनम सहसा लेवा सागाय गायनम माउंटनम सायनम गुरुठानेनम पायठवाना गायनम महदाना गायनम सर्वस्माय वत्या गायनम पानस्स लेवेनवा अलेवेनवा अच्छरा बहु लेवेनवा ससिद्धेनवा असिद्धेनवा बोसिरई। सर्वथा सहु सुखी थाओ पाप न कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त थईने मोक्ष सुख सहु जगबरो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयति शासनम। खूब आनंद मंगल कीजिए, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना।